हरि ओम। क्लीं कृष्णाय नमः। क्लीं कृष्णाय नमः। अथ क्लीं कृष्णाय मंत्रः। अथ क्लीं कृष्णाय मंत्रः। क्लीं बीज कृष्ण मंत्रः। क्लीं बीज कृष्ण मंत्रः। श्री कृष्ण देवता। श्री कृष्ण देवता। श्री कृष्ण तत्व प्राप्ति अर्थे। श्री कृष्ण प्राप्ति जपे विनियोग। जपे। अब होठ में जपो क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। आज रोहिणी नक्षत्र और श्री कृष्ण जन्माष्टमी योग। ऐसी जन्माष्टमी कई वर्षों में कभी कभी आती। आज का जप अनंत गुना फल देता है। वायु पुराण में और कई ग्रंथों में लिखा है आज के दिन की महिमा। जो उत्सव के पहले खाता है अन्न भोजन कर लेता है वो नराधम है, ऐसा भी लिखा है। और जब ध्यान करके उत्सव करके फिर खाता है, उपवास करता है तो अच्छा है। जो उपवास करता है तो अपनी 21 कुल की पीढ़ियां तार लेता है। और फलहार आदि करता है तो 7 कुल को तार देता है। जिसको क्लीं कृष्णाय नमः थोड़ा जप करने को भी मिल जाए, उसके त्रिताप नष्ट होने में देर नहीं लगती। क्लीं कृष्णाय नमः, 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 क्लीं कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण ने क्लीं बीज मंत्र, बंसी वाला सीख ले तो अच्छा है। क्लीं बीज मंत्र बंसी से फूंका था। उस क्लीं बीज मंत्र के प्रभाव से सब आनंदित हो जाते, आह्लादित हो जाते। क्लीं बीज मंत्र है, जैसे बम बीज मंत्र है, ओम बीज मंत्र है, खम बीज मंत्र है, रम बीज मंत्र है, ह्रीम बीज मंत्र है, क्राउम क्राउम आम ह्रीम हाम, ये 4 बीज मंत्र है यमराज के मोबाइल नंबर के। कैसा भी बीमार आदमी हो, कैसा भी केस बिगड़ा हो स्वास्थ्य का, सुधर जावे। उद्धव ने पूछा कि प्रभु धर्म क्या है? और ये धर्म धुरंधर कृष्ण, मैं तो कृष्ण को कैद करने वाला हूं। श्री कृष्ण को कैद करूंगा, जेल बना के तैयार रखा है। तुम कर सकते? कृष्ण को कैद करने के 2 तरीके हैं। एक तो श्री कृष्ण की आकृति हृदय में रखना, आंखों में रखना, वो हुआ कृष्ण को नेत्रों में हृदय में कैद करना। दूसरा जो सबको कर्षित आकर्षित आनंदित करता है, वो कृष्ण तत्व को हृदय में समझ लेना, सदा के लिए कैद। चौकीदार रखने की जरूरत नहीं। आंखों में रखो, साकार रखो तो चौकीदार रखना पड़े। उस कृष्ण चले न जाए उसका चौकीदार कौन है? कि बार बार सुमृति, जैसे चौकीदार बार बार देखता है ना, भागा तो नहीं, ऐसे बार बार सुमरण कृष्ण कृष्ण, काम काज में कृष्ण कृष्ण। अब पक्के कैद में रख दिया, जैसे तिहाड़ जेल, ऐसे तत्व ज्ञान श्री कृष्ण को कैद करने का महा तिहाड़ तो कुछ भी नहीं, सारा ब्रह्मांड भी कुछ नहीं, ऐसा पवित्र हृदय हो जाता है। कृष्ण को एक बार कैद करके देखो, वो है ही ऐसे लाला, कैद में ही जन्म लेते हैं। उनको कैद अच्छा लगता है। कंस का कैद ज्यादा अच्छा नहीं लगता जितना भक्त का कैद अच्छा लगता है।
जो कैद करते हैं उनके पीछे पीछे भी जाता है। अली गुंजा मन माखण आल का जा पेली पास कोंती पाए जा है कोंती माखण आल ले तो वाहन वाहन दौड़ा। उन्होंने आंखों में कैद कर रखा, हृदय में कैद कर रखा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इनका संकल्प था कि ये मटकी हमको दर्शन में विघ्न करती, इसलिए मटकी को नीचे करना पड़ा। और तुमको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो ये लो बस। संकल्पों की दुनिया है, शुद्ध हृदय तो संकल्प एक दूसरे के पहुंच जाते। नारायण हरि ओम ओम। आज प्रवचन कम। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण तो अवतार हैं, 16 कला संपन्न भगवान है, लेकिन उसको कैद करो, छोड़ो ही मत। कैद करने के लिए क्लीम डाल दो ऊपर इस मंत्र के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास हो। और ये मंत्र मैं कर रहा हूं, भगवान जान रहे हैं। जिनका मंत्र कर रहा हूं उन्हीं की सत्ता से कर रहा हूं। मेरा मंत्र सही है कि गलत है, फलेगा कि नहीं फलेगा। अरे राम राम की जगह पे मरा मरा भी करे तो भी फल जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान है। आज जन्माष्टमी मंत्र जाप क्लीम कृष्णाय नमः, वेरी पावरफुल, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ओपन, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये यूरोप से आए। क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः जप करते जाओ। औधो ने पूछा, किसको? तुम्हारे बाप को। वंदे कृष्णम जगत गुरु। अन्य परिभाषाएं चाहे जो भी हो, श्री कृष्ण के लिए जो काम करे और सर्व आत्मनिष्ठ निष्ठा के साथ मन इंद्रियों को रोक सके, जो शास्त्र में लिखा है ऐसा कर सके। राम कृष्ण ईश्वर में जो भक्ति है, जिस कर्म से यह भक्ति धर्म बन जाए। औधव ने पूछा, वो ज्ञान क्या है? कर्म तो करें, साकार की उपासना भी करें, लेकिन हमारा कर्म, हमारा काम धर्म बन जाए। तुम्हारा काम जब यंत्रों में होता है तो आदि भौतिक जगत हो जाता है। तुम्हारा काम मंत्रों में होता है तो आदि दैविक उन्नति होती है। और तुम्हारा
ज्ञान और प्रेम जब अपने साकार में होता है तो भक्ति बन जाती है, और साकार के मूल में होता है तो ज्ञान बन जाता है। घड़े में आया आकाश घटाकाश, एक कुटिया में आया आकाश कुटियाकार, तुम्हारे घर में आया आकाश घराकार, मेघ में आया आकाश मेघाकाश। आकाश तो एक है जिसमें आया उपाधि से। ऐसे ही तुम्हारा चित्त जिधर में आया वैसा कर्म का फल, वैसा भाव का फल, ऐसा मति का फल। उद्धव ने कहा श्री कृष्ण, ज्ञान क्या है? तो श्री कृष्ण कहते अन्य परिभाषाओं में जो हो, वेदांत के हिसाब से वाक्य से जो उत्पन्न, जो सबको प्रकाशित करता है वह ज्ञान है। सबको प्रकाशित करने वाला कौन सा ज्ञान है? तू मैं का ज्ञान ये इंद्रियजन्य ज्ञान है। इंद्रियों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि को जीव प्रकाशित करता है। लेकिन मेरा जीव बेचैन है, जीव ठीक है, उसको कौन प्रकाशित करता है? अपना शुद्ध आत्मा, वह ज्ञान है। वेदांत के अनुसार अपने आप का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। इंद्रिय का ज्ञान, मन का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान ठीक है कि नहीं है वो कौन जानता? मैं जानता हूँ। अपने मैं में आ गए, आए हैं, हो गया काम। लोग ताजुब करते कि हैं वो मीडिया वाले तो दंग रह गए इंदौर में, 2 दिन आते रहने वाले। बापू जी इतना इतना सुना भयंकर आरोप और आप ऐसे खुश और कुछ करते नहीं। वो मेरे को देख के ही उनको श्रद्धा हो जाती थी। आते थे तो जरा उल्टा सीधा मसाला लेने को, लेकिन न उल्टा मिलता था न सीधा मिलता था। श्री कृष्ण कन्हैया कैद से बाहर आ जाते थे तो कन्हैया की तरंगे मिलती थी उनको। आते थे कैसे भी, जाते थे मेरे होके। तुम लोग भी ऐसे ही हो, आओ कैसे भी, जाओगे मेरे होके। ये श्री कृष्ण कैद से निकलते। नारायण हरि। श्री कृष्ण कैद में रखना, कैद से निकलते, ये बोलने में डर नहीं लगता। लेकिन किसी मजहबवादी के लिए कुछ बोलो तो बोले हमारा अपमान होया, हमारे को दुख हुआ। इसीलिए बाबा मजहबवादियों की बात मत करो। मजहबवादियों की बात थोड़ी सी करो, संभल के करो। कृष्ण की बात प्रेम से करो, उछल के करो। कृष्ण को कैद कर लिया, कोई चिल्लाएगा नहीं कि हमारे कृष्ण का अपमान हुआ। राम जी को कैद करो, कोई नहीं चिल्लाएगा। मैंने शिव जी को कैद कर रखा है, कोई नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि उनके पास सत्संग है। सत्संग होता है ना तो भगवान की महानता का पता चलता है, गुरु की महानता का पता चलता है, और फिर अपनी महानता का भी पता चल जाता है। और सत्संग नहीं है तो भावुक व्यक्ति को कोई किधर भी घसीटे, बेचारे घसीटे जाते। अरे इस देश में तो पत्थर पूजे जाते, दूसरा बोलता है अरे लक्कड़ पूजे जाते, तुम गले में डालते। तीसरा बोलता है मुर्दे पूजे जाते। लेकिन वेदांती से पूछो कि इस देश में पत्थर के रूप में, लक्कड़ के रूप में, मुर्दे के रूप में, कब्र के रूप में जो चमचम चमक रहा है घन सुषुप्ति में, उसी की उपासना कर रहे हैं, सब ठीक है। हरि हरि ओम हरि। मैं 10 और 11 मुझे जहां तक याद है, हो सकता है 11-12 हो, 10-11 था जोधपुर में सत्संग। जोधपुर का शाम का सत्संग करके मैं जोधपुर आश्रम में गया ही नहीं हूँ। जोधपुर आश्रम से 30-35 किलोमीटर दूर किसान ने अपने घर के पास में ही गुरु की कुटिया बनाई है। किसान कोई बड़े अमीर नहीं है, चाचे भतीजे ने मिलकर बनाई।
उस कुटिया में था, वहां वो लोग आए थे और वो किसानों के घर में रहते थे। मेरी कुटिया तो अकेले के लिए है, मेरी कुटिया में किसको रहने को मिलता है? कभी किसी को मिला क्या रहने को? हम भले, हमारे प्रभु भले। तो ऐसी ऐसी बातें लोग उड़ाते हैं अथवा उनसे विचारों से लिखवाते हैं कि वो किसान परिवार 3-4 भाई साथ में रहते, तो 10-15 लोग रहते, किसानों का जैसा घर होता है, उसके ऊपर एक कमरा है, उसी में ये लोग रहते थे। और वो 10 के आसपास तो वो भाइयाँ बरामदे में सोते थे, ये लोग ऊपर चले जाते, फिर वो भाइयाँ सो जाती थी और मुख्य द्वार को ताला मार के। ये किसानों का घर है तो इधर मेरी कुटिया है, तो कोई बातें करे तो मेरे तक आवाज पहुंचे, मैं कुछ बापू खांसे उनको पता चल जाए, और फिर मैं किसी का गला दबोचूं, मुंह दबोचूं और 1.5 घंटे तक उसके शरीर पर हाथ घुमाऊं और वो चिल्लाती रहे हे भगवान। वो बच्ची ने नहीं बोला है, बच्ची से बुलवाया गया है। ऐसे बच्चा था, उसका भाई वहां करता था पढ़ाई, तो बच्ची यहाँ से गई तो उसके बाद ही सब उछला। तो उन्होंने वहाँ की पुलिस को बोला कि हमारा लड़का छिंदवाड़ा गुरुकुल से निकलवा के यहाँ भेजाओ, तो हम आ रहे। तो माँ बाप उधर से आए, लड़के का छुट्टी लेके पुलिस उसको ले गई, फिर वही लोग उसको मिले। लड़का जब जा रहा था तो बोले बेटा तेरे को कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं हुई? तो कैमरा क्या कि उसने बोला सब ठीक है, अच्छा है, ऐसा है। उससे जो लिखवाना था उसने लिख दिया। तब तक तो बापू का शिष्य था, उन लोगों के हाथ चढ़ा तो बोलता है बापू आसाराम के गुरुकुल में मांस खिलाते, मच्छी खिलाते और भूखा रखते। अब बताओ, ऐसा किसी बच्चे के साथ हुआ है तो मैं वो बोले कभी मांस खिलाया है क्या? मच्छी खिलाई, भूखा मारा? तोती भी है और उसका भाई भी मेरा बेटा है दीक्षाली, उसका बाप भी मेरा बेटा है। आप समझ रहे हैं? तो ये जगाने वाली ताकतें कैसा कैसा बवाड़ा कर देती है नारायण। और फिर ऊपर की सत्ता का सहयोग ले लेती है, एकदम ऊपर जो बैठे हैं उनसे फोन बोन करवा देते। तो पुलिस भी बेचारी भाग दौड़ में, मीडिया भी बेचारी बापू के एंटी में ही बोले, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा उनको करोड़ों रुपए का मिलता है एडवर्टाइज, तो सब चिट्ठी के चाकर है। फिर भी कहीं कहीं सच्ची बात लाइव होता है तो लोगों तक पहुंच ही जाती है। नारायण हरि हरि ओम हरि। फार्म हाउस जैसा सेठों का होता है ना फार्म हाउस, वो नहीं है। किसान को फार्म बोलते ना, उसी का घर फार्म हाउस बोले। ऐसा ताम झाम वाला नहीं था। खेडूत नु घर केवुं हुए, 3 भाईओ रहता हुए घर केवुं हुए, डेला जेवुं, भगुभाई ना डेला जेवुं। भगुभाई નું ડેલું, ભગુભાઈ નું ડેલું જોયું? એવું હોય। आम इधर उधर रूम, उधर इधर रूम, और बीच में खुला, चारों तरफ बंद। और हमारा कैसा है, हमारा डेरा तो नहीं था, एक रूम पास में रसोई, एक उसके रूम, और जरा सी जगह में बाउंड्री। 4-5 कदम चलो तो बाउंड्री का दरवाजा, 6 कदम, 8 कदम चलो। अब 8 कदम पे माँ बाप बैठे हों, 5 कदम दरवाजे पे नहीं बैठे थे और नजीक बैठे थे। छोकरी बूमा बूम करे 1.5 घंटे तक और माँ बाप नहीं सुने, और वो किसानों के परिवार में तीनों जाकर ऊपर आराम से सोए। ऐसा हो सकता है क्या? छोकरी बूमा बूम करके फिर आराम से सो जाए, 5 दिन के बाद लिखावे 5 दिन के बाद लिखावे कि मेरे साथ कुकर्म हुआ। तो जैसे भाई से करवाया गया बयानबाजी, ऐसे ही उस कन्या का है। इसलिए वो पीड़िता बोलते हो तो अपराध करते हो, पीड़िता नहीं है।
नारायण हरि हरि ओम हरि। आज ताजा खबर सुन लो। आज समाचार आया कि दिल्ली में अलग अलग जगह पर दीवालों पर बापू आशाराम का बड़ा फोटो और गुरु नानक का छोटा फोटो उन्हीं लोगों ने छपवा दिया ताकि सिख और हिंदू लड़े। पहले हिंदुओं को सिख से लड़ाने का करे थे तो बापू सामने आए, अब सिखों को हिंदुओं से लड़ाऊं। बापू देखो गुरु नानक का अपमान कर रहे हैं, अपना फोटो तो बड़ा छपा रहे हैं और गुरु नानक को छोटा दिखाया। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा सेवक ऐसा कर सकता है? और ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं कि नानक का फोटो छोटा छपे, मेरा फोटो बड़ा छपे। ऐसा कोई मेरा सेवक करे तो मैं उसकी खबर ले लूँ। मेरे को नानक जी के लिए कितना प्यार है सारा सिख समाज जानता है। जब नानक जी को के नाम से सिखों को और हिंदुओं को लड़ाने का किया था तो पहली आवाज मैंने उठाई थी और बीच बीच में भी उठाता रहता हूँ। मेरे करोड़ों भक्त जानते हैं, लाखों सिख मेरे सत्संगी भी जानते प्यारे। नानक जी ने ऐसा कैसे कह दिया, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्न जो संसार। ऐसा क्यों बोले? राम गयो रावण गयो, वो तो अभी भी मिलेगा उनके साहित्य में, मिले तो क्या है, लेकिन इससे नानक जी की महिमा नहीं घटती। उनको आगे पीछे उनके हृदय को देखो, नानक जी को। ये दो शब्द लेकर हिंदुओं को और सिखों को भिड़ाओ मत। ये मैंने पहले शुरू किया सत्संगों में। मैंने कहा नानक जी के दूसरे वचन भी सुनो। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ। क्या हृदय है नानक जी का, कितना सार सार उस ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी संत के हृदय से निकलता। राम गयो रावण गयो वो भी बोला है उन्होंने, मैं उनके बचाव में उन्होंने नहीं बोला, ऐसा नहीं बोल सकता हूं। अब मेरे को बोलते हैं बापू आप बोलते जोधपुर आश्रम में थे नहीं, मैं नहीं था, अभी भी बोलता हूं। जोधपुर का सत्संग पूरा हुआ तो उस रात को भी मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था, किसानों की कुटिया में था, जिसको फार्म हाउस कह दो। 15 रात को भी मैं वहां था, 16 सुबह को फिर जोधपुर आश्रम गया और वहां से फिर मैं एयरपोर्ट पे गया। मैं झूठ काहे को बोलूंगा? बोले आप बात बदलते हैं, बात तो तुम बदलवाते हो तोड़ मोड़ के, हम क्यों बदलेंगे? नारायण हरि। हमारे करोड़ों करोड़ों श्रोता जानते कि बापू गलती से भी जैसे नीलम दुबे बोलते बोलते गलती से जो शब्द बोल गई, मेरे पास वो है नहीं, लेकिन उसका उद्देश्य नानक जी को या किसी धर्म गुरु को नीचा दिखाने का नहीं है, वो मैं हृदय पूर्वक कहता हूं। फिर भी उसकी गलती है तो गलती है, वो खेद जाहिर करे उसके पहले मैं 10 बार खेद जाहिर कर दूं। सेवक की गलती स्वामी की मानना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विभीषण के हाथ से एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, राम जी जात बोलते कि मुझे सजा दो। विभीषण मेरा भक्त है, उसकी गलती हो गई तो मुझे सजा दो। लोग भी समझ गए। तो भगवान का और संतों का हृदय लोग नहीं समझते क्या? और लोग समझते नहीं होते तो जितना 4.5 साल में कुप्रचार हुआ और जितने 200, ये तो साक्षी कहीं 10-5 कहीं मिले किसी को, हमारे विरुद्ध में 210 साक्षी की गवाही थी कि तांत्रिक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और जब हमको बुलाया तो हम वहां भी गए थे। अरे बापू कहीं विदेश में न चले जाए, पागल हुए हो? 100 करोड़ अर्पण करेंगे, बापू 1 हफ्ते के लिए आए तब नहीं गए तो ऐसे माहौल में विदेश क्यों जाऊंगा? कोई मैं भगोड़ा हूं क्या? ऐसे माहौल में बोलते बापू विदेश न चले जाए। अरे तुम टिकट ला के दो और 100 करोड़ अर्पण करो तो अभी नहीं आऊंगा। पहले ही नहीं गया, ठुकरा दिए थे, तो अभी काय को जाऊंगा इस माहौल में? इतनी तो अक्ल है, इस माहौल में क्यों जाऊंगा विदेश? नारायण हरि। लेकिन बदनाम करने की एक
बापू के ऊपर ये बंदिश डाल दी, वो डाल दी, वो डाल दी। अब बोले घर अपने वहां बैठे बैठे बोलो बापूजी आधा घंटे तक यहाँ बैठे रहे, हमने बंदिश डाल दी। अरे तेरा बाप 1 घंटा तक नहीं उठेगा तो क्या बंदिश डालता? मन के ही लड्डू खाए, मन के ही बनाए। ये सब फालतू बातों में भगवान की भक्ति का समय बिगड़ता है। तो औधव कहते हैं प्रभु वैराग्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं गुणेषु असंगो वैराग्यम, विषयों से असंगता ही वैराग्य है। शरीर में वायु प्रदान होता है तो काम होता है, पित्त प्रदान होता है तो स्वभाव में क्रोध होता है, कफ की प्रधानता होती तो मोह होता है, पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती तो आलस आदि होता है, मोटी बुद्धि। ये प्रकृति के गुण है और जब जब ये कम ज्यादा होता है तभी तभी क्रोधी आदमी भी अच्छा प्रसन्न मिलता है और कभी अच्छा आदमी भी क्रोधी होता है, तो पित्त का समय है। ऐसे ही कफ के समय में मोह की बातें ज्यादा जोर पड़ेगी, वायु के समय काम की बातें जोर पकड़ेगी। तो ये गुण है प्रकृति के, बदलते रहते तो स्वभाव में दिन भर में क्या क्या विचार बदलते, स्वभाव बदलता है, हरकतें बदलती। लेकिन जिसने परम रस पाया है वो इन सब बदलने वाले विषय विकारों से अपना पल्ला झाड़ के बैठा। जैसे गुरु नानक देव है, सदा निर्लेप। कैसे कैसे उनके लिए प्रलोभन आए होंगे, कैसे कैसे उनके साथ जुल्म करने वालों ने जुल्म किए होंगे। मैं पहले भी कह के आया हूं, अभी भी कहूंगा। कुछ ना समझ लोगों ने नानक जी पर क्या क्या आरोप लगाए, ऐसे घिनौने नहीं लगाए होंगे, लेकिन 2 बार नानक जी जेल गए, ये उनके साहित्य से मिलता है। तो क्या नानक जी दोषी थे? नानक तो अभी भी हमारे हृदय में चमचम चमक रहे हैं। दोषी तो उस समय की सत्ता थी जो नानक जी का फायदा लेने के बदले नालत लिया। और इससे मैं अपने को नानक जी के साथ तोलता नहीं हूं, लेकिन सत्संग में अगर नानक जी की बात नहीं कहोगे, कृष्ण की बात नहीं कहोगे, शास्त्र की बात, ग्रंथ की बात नहीं कहोगे, तो सत्संग नहीं रहेगा, कुसंग हो जाएगा, नहीं तो राजनेताओं का भाषण हो जाएगा। हाँ, हो सकता है सत्संग में नाम लेने में मेरी गलती हो गई हो, नीलम दुबे की भी गलती हुई है कि नहीं हुई है तो मैं मानता हूँ है, तभी तो बोलते हैं। तो उस गलती के विषय में नीलम दुबे ने खेद व्यक्त किया हो, मुझे पता नहीं किया हो, लेकिन मैं 10 बार खेद व्यक्त कर लेता हूँ। और वो इतनी त्यागमय सेवा वाली है कि अपने किराए से भागा दौड़ करते। हमारी वो रखी हुई जौबर नहीं है, मैं हृदय पूर्वक कहता हूँ। किराया भी अपना खर्च के जाती, उसको सेवा से जो आनंद मिलता है। फिर ये गलती तो गलती है, मेरी सेविका है तो क्या है, गलती तो गलती है, असी कबूल कर दासी प्रा लेकिन तेनू सानू पिढ़ाने वाले वो पोस्टर छपाने, उन खोज मारो, खोज में नहीं आएंगे, उनका काम ही है भिड़ाओ। हर देश में करते, नेपाल को तोड़ दिया, रशिया को तोड़ दिया, और जगह भी डिवाइड एंड रूल वाले कई एनजीओ कई कुछ रूपों से हिंदुओं के नाम से किसी रूपों में घुस गए। ये उन्हीं का काम है जो बच्चे से झूठ बुलाए कि छिंदवाड़ा गुरुकुल में हमको खाना नहीं मिलता है, मांस मच्छी खिलाते हैं। अब कोई सोच सकता है क्या हम खाना नहीं दे और बच्चों को कभी मांस मच्छी खिला दें? ऐसा हम क्रूर व्यवहार कर सकते क्या? और मेरे से ऐसा किया, ऐसा कि मैं बोल नहीं सकता हूँ मेरी बेटी के लिए। वो किसी ने लिखवाया है तब वो कुछ साइन कर दिए बेचारी ने, वो नहीं बोल सकती। उसका बाप को भी मैं जानता हूँ, वो भी बड़ा खानदान है। उसकी माँ को भी मैं जानता हूँ, उसके भाई को भी जानता हूँ, और उसके गुरु को भी मैं जानता हूँ। वो मांस मच्छी बच्चों को नहीं खिला सकते, उनकी मैं गारंटी देता हूँ।
बोलो। ये होता रहता है, कलयुग है ना। ये मैं भागवत का श्लोक कई बार बोल चुका। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। कलयुग में ऐसे लोग नारद जी ने देखे कि एक तो मंद है, मति मंद है, दूसरा उपद्रव करते रहते, सासू बहू के लिए, बहू सासू के लिए, पड़ोसी पड़ोसी के लिए, एक जाति दूसरे जाति के लिए, एक मजहब दूसरे मजहब के लिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए उपद्रव खड़ा करते। मंदासु मंदमतया उपद्रता, उपद्रवी। चलो भगवान दया करेंगे, उनका भी कल्याण करेंगे। भागवत कहता है भगवान को कल्याण करने का रास्ता सब उन्होंने बंद कर दिया। हवा आने की खिड़की खुली नहीं तो बाहर की हवा क्या आएगी, और पंखे का व्यवस्था नहीं तो हवा क्या आएगी। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता। भाग्य भी मंद है और उपद्रव भी है। तो ऐसे कलयुग के लोगों की निशानी बताई। तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु ऐसे लोगों को तारने का उपाय क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने 3 आचमन लिए, समाधिस्थ हुए और प्रसन्न वदन, चमचमाते नेत्रों से प्रसन्नता बरसाते हुए नारद जी कहा उपाय मिल गया। बोले क्या? कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, क्लीं कृष्ण क्लीं कृष्ण हरे हरे, क्लीं कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे प्यारे कृष्ण 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 हरे हरे, हे मेरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नारायण नारायण। यंत्र और इंद्रियों से अगर भगवान को खोजोगे, आकाश में, नासा में, विज्ञान में जाकर सत्य को खोजोगे तो आप जड़वादी साबित होंगे। यंत्रों से और इंद्रियों से भगवान खोजा तो आप जड़वादी। श्रद्धा से ईश्वर को खोजो तो आप परोक्षवादी हैं। ईश्वर कहीं है और आप कहीं हैं, आकाश में है, साथ में अरस में, ऐसा मानना पड़ेगा अगर श्रद्धा से खोजते हो तो। अगर बुद्धि से खोजते हो तो अखंडानंद जी का शास्त्र के आधार पर बोल रहा हूं, बुद्धि से खोजते हो तो आप चुप हो जाओगे, शून्यवाद में चले जाओगे। आप शून्यवादी हैं, ईश्वर आपका शून्य है ऐसा बोलोगे। शास्त्र की भाषा बोल रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोले कि हमारे को बोलते तुम्हारे को। आजकल तो बोलने में भी बड़ा सावधानी रखता हूं, फिर भी लोग कुछ का कुछ अर्थ लगाकर अनर्थ कर देते। क्या करूं? क्या डर के सत्संग बंद कर दूं? नहीं, सच्ची बात तो बोलूंगा। यंत्र से, इंद्रियों से खोज करोगे तो आप जड़वादी बन जाओगे। श्रद्धा से परमात्मा को खोजोगे तो आप परोक्षवादी बन जाओगे। आप कहीं हैं, ईश्वर कहीं है। अपने को कहीं मिलेगा, करेंगे, मरेंगे, तब जाएंगे, तब मिलेगा।
श्रद्धा तो है, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता नहीं है और खाली बुद्धि से खोजोगे तो शून्यवाद में चले जाओगे। परमात्मा अपने में ढूंढोगे तो परमात्मा तत्व का दर्शन हो जाएगा। अपने में ढूंढो। श्वास किसकी सत्ता से अंदर जा रहा है और बाहर किसकी सत्ता से जा रहा है? क्या इंद्रियों को अपनी सत्ता है, मन को अपनी सत्ता है, बुद्धि को अपनी सत्ता है? वो जिससे सत्ता उधार लेके चल रहे हैं वो कौन है? ओह हो, मेरा आत्मदेव है, मेरा प्रभु है, कोई मेरा कन्हैया है, कैद है सदा के लिए कन्हैया कैद। कैद एक रमूजी भाषा है, ये तो अपनी भक्तों की भाषा है। प्रभु मैं तुमको कैद कर लूंगा, बापू मैं तुमको कैद कर लूंगा। पुलिस बोले वो अलग बात है, साधक बोले हम तो बाप को कैद करके बैठे, तो उनकी प्रेमा भक्ति की भाषा है। लेकिन ये तत्व ज्ञान से तो सदा कैद भी है, बाहर भी है।